हाँ भाई लोगों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सबका सीयूईटी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। रिजल्ट देखने के बाद में ना सब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि भैया इस बार है ना ये रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो ये जो इन्होंने रिजल्ट दिया है एक परसेंटाइल स्कोर में दे दिया है और ये मार्क्स दे रहे हैं, कौन से मार्क्स हैं वो आईसीआर काउंसलिंग के लिए ऐड होंगे, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। पहले बता देता हूँ यार लड़कों, देखो सीयूईटी का जो अभी स्कोर कार्ड आया है, ठीक है, काफी बच्चों के काफी अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन काफी बच्चे हैं वो थोड़े बहुत कम स्कोर में रह रहे हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ कि आईसीआर में आपका एडमिशन है वो किस बेसिस पर होगा। जो आपको यहाँ पे दो सारी चीजें दिख रही है, दो चीजें दिख रही है कि एक तो आपका स्कोर फिगर में जो मैंने पहले बोला था और एक आपका परसेंटाइल स्कोर होगा। दो चीजें मैंने आपको बहुत बार पहले हमेशा समझाता था, ठीक है। अब इसमें आपके जो पहले तो बता देता हूँ, जो मार्क्स है ना, काफी बच्चे बोल रहे हैं भैया मेरे 1250 में से इतने नंबर आ रहे हैं, 1250 में से इतने आ रहे हैं। तो 1250 में से आपको स्कोर नहीं देखना है, आपको स्कोर 750 तीन जो मेजर आपके 12th में, लाइक आपका पीसीबी था या फिर आपका पीसीएम था या फिर आपके पास में एबीसी था, अगर कोई भी इन तीन सब्जेक्ट में से 12th में आपके पास में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप इसके लिए आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करोगे। किसका रजिस्ट्रेशन करोगे? आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करोगे। आईसीआर का रजिस्ट्रेशन लगभग 15 से लगाकर 30 जुलाई के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसकी अभी तक ऑफिशियल कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि भैया ये जो नंबर है वो हमें किस में काउंट करने हैं, कैसे काउंट होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो आपको यहाँ स्कोर दिख रहा है, एक स्कोर है आपका परसेंटाइल में, ठीक है, और एक स्कोर है आपका फिगर के अंदर जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। ये मार्क्स है ना, ये आपके ओवरऑल मार्क्स है, ठीक है। लेकिन 2023 में हुआ क्या था, आईसीआर का स्कोर सेम ऐसा का ऐसा आया था। 2024 में ओएमआर बेस्ड पे आईसीआर था तो अलग था, लेकिन इस बार जब आप आईसीआर की रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो ये मार्क्स बेसिकली काम आपके रजिस्ट्रेशन में ही आने वाले हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में ये जो भी आपकी परसेंटाइल है ना, ये वाली ये काम आने वाली है। ये परसेंटाइल कैसे काम आने वाली वो मैं बताता हूँ। ये मार्क्स आपके काम आने वाले हैं। इसमें से जो आपकी जितनी परसेंटाइल जिन बच्चों की बन रही है, जैसे मान लो ये नंबर किसी बच्चे के, जैसे किसी बच्चे के ये जो मार्क्स बन रहे हैं फिगर वाले, वो बन रहे हैं 450 नंबर, जो बच्चा पीसीएम से है। और कोई बच्चा अगर मान लो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से है, उसके नंबर बन रहे हैं 470 नंबर, या फिर कोई बच्चा बायोलॉजी से है उनके 460 नंबर बन रहे हैं। लेकिन परसेंटाइल के स्कोर लगभग जोड़ के बराबर करें तो इनके सबके बराबर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटाइल का स्कोर ही वहां पे आपका कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे आपको क्या होगा कि सीयूईटी का जब अब सीयूईटी का काम तो खत्म हो चुका है। आईसीआर के ऑफिशियल साइट पे जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन होगा सीयूईटी मार्क्स। क्या होगा? सीयूईटी मार्क्स। वो आपको पूछेगा कि आपका परसेंटाइल के अंदर जो मार्क्स है वो फिल करना है, 100 में से जो आपके मार्क्स आए वो फिल करने हैं, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ सब्जेक्ट दिए होंगे, यहाँ जैसे मान लो यहाँ आपका फिजिक्स है, यहाँ केमिस्ट्री है, यहाँ बायोलॉजी है। अब इस बच्चे का तीन में देखो, इसमें 100 है, इसमें 99.86 है, इसमें 96.06 है, ठीक है। यहाँ इसका मान लो बायोलॉजी के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर इसका मान लो 100 है, केमिस्ट्री के अंदर ही है ना 100, देख लेते हैं। फिजिक्स के अंदर 99 पॉइंट इसका 86 है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर 100 है, फिजिक्स के अंदर 99.86 है, यानी कि दो डिजिट में आगे डालना है। ये 100.00 होगा, आगे कोई मतलब नहीं है। और जनरल आपका एप्टीट्यूड देखना नहीं, फिजिक्स में आपका है, हो गया, फिर केमिस्ट्री का हो गया, और बायो के अंदर भी आपका 99.33 है, ठीक है। ये 99 पॉइंट जो भी आपका परसेंटाइल है। अब यहाँ ध्यान रखना, ये क्या लिखा है, 93 है, तो यहाँ पे दो डिजिट यहाँ लिखे जाते हैं, 93 है, तो ऐसे ये डिजिट है वो आपके लिखे जाते हैं, ठीक है। किसी का मान लो अगर यहाँ पे ये 86 दे रखा है तो यहाँ आपको 86 लेना है, 04 दे रखा तो 04, ये स्कोर आपके काउंट होंगे। अब इसके बेस पे मान लो इसकी स्कोर लगभग 300 में से कितना परसेंटाइल बन रहा है, ठीक है। किसी बच्चे के अगर 300 में से 300 परसेंटाइल बन रहे हैं तो सीधी बात है उसकी फर्स्ट रैंक आएगी, और इसी परसेंटाइल के बेस पे रैंक काउंट की जाती है। और ये जो ऊपर पीछे की दो डिजिट की मार्क्स होते हैं ना वो बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब टोटल इसके मान लो कितने परसेंटाइल हो रहे हैं, 300 में से दो आपके ये निकल गए, ठीक है। लेकिन ये भी पूरा हो रहा है, ये भी पूरा हो रहा है। लगभग कहने का मतलब ये है कि इसके 299 के समथिंग परसेंटाइल बन रहे हैं 300 में से, ठीक है। अब ये जो 299 इसका परसेंटाइल बन रहा है, इनका ओवरऑल अगर परसेंटाइल निकाल ले तो ये भी बनेगा 99.99 के समथिंग, फिर इसका रैंक काउंट होगा, ठीक है। इसके अराउंड नंबर 700 के समथिंग है, और 700 के समथिंग जिन भी बच्चों के नंबर है, सीधी बात है कि उनका भाई स्कोर है, सीधी बात बता देता हूँ, उनका रैंक टॉप 10 में आने वाला है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब किस रैंक पे कौन सा मार्क्स बनेगा, मतलब मार्क्स पे कौन सी रैंक बनेगी, मार्क्स और रैंक के लेके आपको कंफ्यूजन है तो उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा
लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही क्लियर करवाने वाला हूँ कि आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के अंदर जो आपका बच्चों स्कोर काउंट होता है वो परसेंटाइल के बेस पे जो स्कोर आता है वही काउंट होता है। जो फिगर का स्कोर होता है वो आप जोड़ सकते हो ऐसे दूसरे कोर्सेज के लिए जहां पे भी लेना, जैसे बीएचयू में एडमिशन लेना तो बीएचयू में जो आपका फिगर में स्कोर होगा वो काउंट होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना। लेकिन जब आईसीआर के अंदर जाओगे तो आईसीआर के अंदर जो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा वो काउंट होगा। अब बहुत सभी बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट बता देता हूं कि जो भी बच्चे आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए एग्री कैपिटल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ आपको एक एक हल्की से हल्की चीज को अच्छे से समझाया जाएगा और आपके मार्क्स पे ये जो भी बच्चे 700 वाले हैं ना, 2-3 बच्चे ऐसे 700 वाले मेरे को पेड काउंसलिंग में मिल चुके हैं जिनका रैंक टॉप 10 में आएगा। डेफिनेटली ये आईआरएन न्यू दिल्ली में जाने वाले हैं। अगर आप लोगों के भी मार्क्स थोड़े बहुत कम ज्यादा आ रहे हैं तो टेंशन मत लो। हर चीज के बारे में, हर एक कोर्स के बारे में आपको अच्छे से गाइड करके अच्छे कॉलेज तक पहुंचाने का सपना साकार करवाने का काम मेरा है। तो डेफिनेटली बिना किसी देरी के साथ में आज ही ज्वाइन करें एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को। मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005889 पे 5 पे मैसेज करके आप पूरा प्रोसेस है वो जान सकते हैं। वहां पे आपको पूरी चीज है वो अच्छे से बता दी जाएगी। हमारे हम आपके साथ में हैं, जैसे माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ईश्वर चौधरी पीडीकेवी से हर एक काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, फीडबैक फ्रॉम 2024 काउंसलिंग स्टूडेंट के लिए हमारा फीडबैक है। और अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो डेफिनेटली ये हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके पेड काउंसलिंग को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।